हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस की नेक्स्ट वीडियो है और आज हम करेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस, विषय क्षेत्र कितना है सोशल साइंस का। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें करेंगे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और काफ़ी डीपली कराऊंगी। एक वीडियो में एम्स और दूसरे में ऑब्जेक्टिव, 2 पार्ट्स में वीडियो होगी, ठीक है। तो आज करेंगे हम स्कोप ऑफ सोशल साइंस, कल वीडियो आएगी एम्स ऑफ सोशल साइंस की, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। यह वास्तव में मानव जीवन जितना ही व्यापक है। यह मानव समाज में हो रहे विकास और परिवर्तनों की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें सुरक्षित इतिहास के पहले के सैकड़ों वर्षों और यहाँ तक कि पूर्व अनुमानिक भविष्य भी शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विषय क्षेत्र है, जो एरिया है सोशल साइंस का, वो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा और विस्तृत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो अध्ययन किए जाते हैं, बहुत सारे इसमें विषय शामिल होते हैं। हिस्ट्री भी एक विषय है अलग से, जो कि इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और हिस्ट्री आपको पता होगा कितनी बड़ी है। हिस्ट्री हम अगर उठाकर देखें, पिछली हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है सोशल साइंस का। इसमें जो पहले हो चुका है, जो सैकड़ों वर्षों पहले जो घटित हो चुका है, उसको भी हम इसी में पढ़ते हैं। किसी मैथ में नहीं पढ़ते, साइंस में नहीं पढ़ते और ना ही इंग्लिश वगैरह में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो पहले हो चुका है और जो आगे आने वाला है, जिसको हम अनुमानिक कह सकते हैं कि आगे हम अनुमान लगाते हैं कि आज की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कल क्या हो सकता है। अभी जो कंडीशन चली हुई जैसे कोरोना की है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम बता सकते हैं कि आगे चलकर जो इकोनॉमिक है हमारी, उसकी कंडीशन क्या होगी, आगे महंगाई कितनी बढ़ सकती है। तो अनुमान हम लगा सकते हैं और ये सब किस में होता है? सोशल साइंस में होता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है मानव संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। मानव के जो संबंध है, रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे हैं और कैसे हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव समाज के उद्गम, संगठन और विकास से होता है। विशेष रूप से मनुष्य के अन्य मनुष्य के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, एक देश के दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है। तो इनमें होते क्या है? मनुष्य ही होते हैं, स्टेट में भी मनुष्य होते हैं, अलग अलग कंट्री में भी मनुष्य होते हैं, और उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, ये भी इसका भी अध्ययन हम सोशल साइंस में करते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मानव के साथ अध्ययन हम करते हैं। मानव और जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है ये देखते हैं। मानव का विश्व के साथ कैसा व्यवहार है, उसका कैसे रिलेशनशिप है, एक देश के दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशनशिप है, एक देश में जो मानव रह रहा है उसका दूसरे देश में जो मानव रह रहा है उसके साथ कैसे रिलेशनशिप है, और मानव का वस्तुओं के साथ कैसा रिलेशन है। इस चीज़ का भी अध्ययन हम सोशल साइंस में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मानव का उसके वातावरण में अध्ययन हम कैसे करते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मनुष्य के जीवन जीने की विधियां, वर्तमान एवं अतीत, उसकी महत्वपूर्ण प्राप्तियां, उसकी संस्थाएं एवं जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझा देती हूँ कि जो सोशल साइंस है उसके क्षेत्र में मनुष्य के जीवन जीने की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड अप्लाई करके मनुष्य अपनी प्रॉब्लम्स से निकलता है, या फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिकली कंडीशन उसकी कैसी है, उसको वह कैसे मजबूत बनाता है। ये कौन कौन से मेथड्स हैं वो जो यूज़ करता है, वो कहाँ करता है? अपने समाज के अंदर ही रहकर करता है, और अपने आस पड़ोस में अगर मतलब किसी को हानि ना हो, इन सब सारी चीज़ों का देख रेख भी मनुष्य करता है, ठीक है। उसकी वर्तमान की स्थिति क्या है, उसकी पहले की कंडीशन कैसी है, उसके आगे की कंडीशन कैसे होगी, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करता है मनुष्य, और कहाँ करता है? समाज में रहकर ही करता है, ठीक है। और वातावरण के साथ अध्ययन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास के जो टेक्निक्स हैं, कि संचार के जो साधन हैं, उनसे हमें पता लगता है कि दूसरी जगह पर कैसे क्या कुछ हो रहा है। और संचार के माध्यमों से हमें, जैसे न्यूज़ वगैरह है, रेडियो है, या फिर फ़ोन सबके पास है, तो हमें ये पता चलता है कि दूसरी जगह पर हो क्या रहा है। सपोज़ कर लीजिए कि कहीं पर भूकंप आया है, हमें पता चलता है कि ऐसी जगह पर भूकंप आया है, और हम स्टूडेंट्स को ऐसी जगह पर एक तो हम पढ़ाएं, एक तो हम बच्चों को बताएं कि वहाँ पर ऐसे भूकंप आया है, ऐसे जानमाल की हानि हुई है, ऐसे इतने बिल्डिंग्स वगैरह गिर गए हैं।
एक तो हम बच्चों को बताएं, बच्चों सिर्फ अनुमान लगाएंगे उस जगह के बारे में, एक हम बच्चों को उस जगह पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर उनको दिखाएंगे, बच्चे अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस होगा उनका कि भूकंप जब आता है तो कैसे आता है, कैसी स्थिति होती है भूकंप आने के बाद। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट हमारा है उससे समाज में जो घटित हो रहा है, बच्चे वहाँ पर खुद जाकर अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके थॉट क्या हैं, फिर बच्चे क्लास में आकर दूसरे बच्चों को बताएंगे या फिर अपने आस पड़ोस के जो मेंबर हैं उनको बताएंगे। ग्रुप अगर डिस्कशन के लिए उनको दिया जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट अगर उनको दिया जाता है, उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक को लेकर उनको हम लेकर गए हैं, मतलब भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, उनको दिखाने के लिए लेकर गए हैं, उसी टॉपिक पर अगर हम प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे बहुत बेहतर करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके। उसके बाद है समाज का अध्ययन करते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन समय से वर्तमान समय तक समाज के विकास संबंधी विभिन्न आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा संस्कृति को शामिल किया जाता है। समाज का प्रारंभ परिवार से होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होता है। तो समाज का इसमें अध्ययन किया जाता है सोशल साइंस में कि प्राचीन समय में कैसे मनुष्य रहते थे, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनके रहने सहने का ढंग कैसा था, तरीका कैसा था, रीति रिवाज कैसी थी, परंपराएं कैसी थी, कैसे संस्कृति थी और कितना चेंज अब तक आ चुका है पहले के टाइम में और अब के टाइम में। ये सब हम अध्ययन करते हैं कि समाज का अध्ययन करते हैं कि पहले समाज कैसा था, अब समाज कैसा है और अभी जो कंडीशन चली हुई है या फिर अभी जो ग्रोथ कोई देश कर रहा है या फिर ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, उसके आधार पर आने वाला समय कैसा होगा, इसका भी अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, ओके। और एक परिवार से होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका अध्ययन होता है या फिर इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद है प्राकृतिक विज्ञानों का कार्यात्मक अध्ययन भी इसमें होता है। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, रिलेशन है दोनों में, सामाजिक विज्ञान का और प्राकृतिक विज्ञान का। ठीक है, एक विज्ञान दूसरे विज्ञान पर आधारित है, उसके आधार पर आधारित है। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान जैसे इसमें बहुत सारे और भी जो सब्जेक्ट हैं जो जिनके बाद लगता है कि विज्ञान। ठीक है, इसमें कौन कौन से है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। विज्ञान इत्यादि का कार्यात्मक अध्ययन सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो हमारी वनस्पति है या फिर जो हमारा नेचर है, जो जीव जंतु विज्ञान है या फिर जो जितने भी जीव जंतु हैं वो कहाँ पर है, हमारे आसपास ही हैं और ये सब कहाँ पर, समाज में है और हम सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ललित कलाओं का कार्यात्मक अध्ययन, जो ड्राइंग है, चित्रकला है, संगीत है, नृत्य है और या फिर जो नाटक वगैरह किए जाते हैं, ये सब कहाँ पर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, समाज में रहकर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते भी हैं और इनको महसूस भी करते हैं और हमारे आसपास हमारा जो रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है या फिर हम अपनी रियल लाइफ में इन सब चीज़ों को देखते हैं और ये सब किसका पार्ट है, सामाजिक अध्ययन का पार्ट है। उसके बाद है अतीत एवं वर्तमान का सहसंबंधित अध्ययन। अतीत जो बीत गया है और जो आने वाला है, जो अभी चल रहा है, उसके साथ कैसा संबंध है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। तो वर्तमान को समझने के लिए अतीत का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो हम अभी खड़े हैं, जहाँ जिस स्थिति में हैं, जहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, वो हम अभी हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम अभी हैं, लेकिन हम आए कैसे हैं, हम कैसे स्ट्रगल कर कर आए हैं हमारी पिछली लाइफ से लेकर। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें तो वो अपने टाइम के बारे में बताएंगे कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे बिजली नहीं थी, हम इतने पढ़ नहीं पा रहे थे जितने कि तुम सब ऐसे आज के टाइम पे पढ़ रहे हो। तो अतीत का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। हम पीछे जो हमारे लाइफ में हो चुका है या फिर जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ में और हमारा कैसा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान का अस्तित्व अतीत से ही संभव हो सका है। मानव जीवन पर अतीत के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बच्चों को सामाजिक अध्ययन को समझना होगा। जो बच्चे जाएंगे, क्लास में जाएंगे,
क्लास में जाएंगे, उनके टीचर उनको बताएंगे कि पहले ऐसा होता था। हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है बच्चों को, हिस्ट्री के बारे में उनको पता होगा कि पहले क्या होता था, पहले का समाज कैसा था और अब का समाज कैसा है। या फिर जीव जंतुओं के बारे में जब पढ़ाया जाता है साइंस में, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो तब भी बताएंगे कि पहले कौन कौन सी प्रजातियां थी जीव जंतुओं की जो कि अब नहीं है। जैसे डायनासोर अब नहीं है, तो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है, वो समय के अनुसार लुप्त होती जा रही हैं। या फिर पहले बहुत सारी नदियां थी, बहुत सारे समुंदर थे जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां बच्चों को पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अतीत पर निर्भर हैं। अतीत के बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा, हम आज के बारे में हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है तत्कालीन विषयों का अध्ययन। तात्कालिक विषय वे घटनाएं होती हैं जो हमारे वर्तमान समस्याओं और मुद्दों से संबंधित होती है, जो अभी हाल में चले हुए हैं, जो प्रेजेंट जो चले हुए हैं उन समस्याओं और उन मुद्दों से संबंधित होती हैं तात्कालिक घटनाएं, विषय। ठीक है। प्रत्येक तात्कालिक विषय की पृष्ठभूमि अतीत में होती है। इसके द्वारा ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों प्रकार के अधिगम का एक बड़ा स्रोत प्रदान किया जा सकता है। अब आप ये कहोगे कि हर टॉपिक में या फिर हर पॉइंट में हम अतीत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। अब सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, जब तक हम पहले क्या हुआ था उसको नहीं समझ पाएंगे, आगे क्या होगा या फिर अभी जो चल रहा है हम उसके बारे में समझ नहीं पाते। मतलब एक जो होती कि थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। सिर्फ हम आज के बारे में ही सिमट कर रह जाएंगे कि आज जो चला हुआ है बस हमारे पास सिर्फ आज है। ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले जो हो रहा है हमें उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और जब तक आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे, सोशल साइंस आप पढ़ोगे, तब तक आपको अतीत वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें, जब आप या तो खुद पढ़ लो या फिर जब आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। हमारे जो देश में हो रहा है, हमारे स्टेट में हो रहा है, हमारे नेशनल लेवल पर जो हो रहा है, सिर्फ हम उसकी स्टडी नहीं करते। हम सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में दूसरे देशों में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है हमें सोशल साइंस में। ठीक है। सामाजिक विज्ञान की सामग्री में मानव जीवन की बंधुत्व को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषयों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं कि हमारे देश का जो संबंध है वो दूसरे देशों के साथ कैसा है, कैसी हमारी आर्थिक कंडीशन है, कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं, या फिर हमारा जो देश है दूसरे देशों के मुकाबले में कहाँ स्टैंड करता है, कौन से स्तर पर है हमारा देश। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कंपेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने देश से और दूसरे देशों से। नेक्स्ट है आपका विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन इसमें किया जाता है। सामाजिक और प्राकृतिक, जिसको भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त नए तत्वों को भी सामाजिक अध्ययन में उपयुक्त स्थान दिया गया है। कि जो हम बोलते हैं ना कि सोशल साइंस में हम 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मेन जो होते हैं हमारे सामने जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन वो के अंतर्गत होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवहार है, नागरिक अधिकार है, चरित्र शिक्षा, सामाजिक संस्थानों की कार्य प्रणाली, जैसे ग्राम पंचायत, राजकीय विधानमंडल क्या है, संसद कैसे काम करती है। तो बहुत ही कम टॉपिक ऐसे लगा लीजिए कि चैप्टर वाइज हम इनको पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये सब किस चीज़ में होते हैं? सोशल साइंस के अंतर्गत ही हम इनको पढ़ते हैं और इसी के अंतर्गत इंक्लूड भी होते हैं। और सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होती हैं, जो हम देखते हैं, डेली देखते हैं कि संसद में क्या होता है, सुनते भी हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं कि देश में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, नेशनल स्तर पर क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम टच में तो रहते हैं, लेकिन बुक्स में बहुत ही कम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुक्स तो एक बार प्रिंट हो गई। ठीक है। बुक्स में जो प्रिंट हो गया वो हम पता नहीं कितने सालों तक वो बुक्स चलती रहेंगी, लेकिन जो हमारे संचार के जो माध्यम है, जैसे फ़ोन, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उनसे हमें डेली जो घटनाएं घटित होती रहती हैं उसके बारे में पता चलता है। और वो सब किसका हिस्सा है? वो सामाजिक विज्ञान का ही हिस्सा है। ठीक है जी। उसके बाद है कॉन्क्लूज़न। आप लिखोगे कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में आप
आपने अभी तक जितना उसको समझा है आप अपने हिसाब से भी कंक्लूजन लिख सकते हो। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, विशाल है। मानव जीवन या फिर इतिहास जितना हम इसको बड़ा कह सकते हैं, इसका क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, जिसमें बच्चों के दैनिक जीवन की विभिन्न विभिन्न विषयों के व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की जाती हैं। बच्चों के रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। हालांकि बुक्स में सारी नॉलेज नहीं होती जो कि हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं और बच्चों को बताते हैं, और बच्चों के एक्सपीरियंस भी हम क्लास में सुनते हैं। और एज ए टीचर आपको अगर कोई बच्चा अपने व्यूज़ दे रहा है, आपने कोई टॉपिक बच्चों से पूछा है और बच्चे अपने व्यूज़ दे रहे हैं, बच्चों के अलग अलग व्यूज़ होंगे, तो आपको किसी भी बच्चे के व्यूज़ को गलत साबित नहीं करना है। सबसे बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर बच्चा अपने व्यूज़ दे रहा है तो किसी भी बच्चे को ये नहीं कहना है कि आप गलत बोल रहे हो। इससे उस बच्चे की जो आंसर देने की जो कंडीशन है, या फिर जो बच्चा आंसर देने का जो कॉन्फिडेंस है, वो उसका जो स्तर है, जो लेवल है, वो गिरता चला जाएगा। अगर आप ये कह दोगे कि नहीं आपका आंसर गलत है, आप ऐसे कुछ भी खड़े होकर बोल देते हो, नहीं, किसी भी बच्चे के व्यूज़ को आपको गलत ठहराना ही नहीं है। भले ही वो थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बता रहा है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको उस पटरी पर लेकर आना है। अगर वो कुछ और भी बता रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बता रहा है, तो उसको बताने दीजिए, उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने दीजिए, ठीक है जी। ओके, तो आज के लिए था बस इतना ही। स्कोप हो गया आज का हमारा सोशल साइंस का, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आई होप आपको स्कोप समझ में आ गया है। और जो वो हेडिंग्स वगैरह मैंने जो पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये मेरे पास पॉइंट्स थे। आपके पास जो पॉइंट हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। आपकी जो बुक है, लक्ष्मी की बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, या फिर अदर पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है, उसमें जो हेडिंग है उनको आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और बहुत सारे पॉइंट आप बना सकते हो। क्योंकि बीएड में जब आप आंसर लिखते हो, पेपर में जब आंसर लिखते हो, तो मोस्टली ध्यान जो जाता है वो पॉइंट्स पर ही जाता है, ठीक है। ये एक कड़वा सच है, और एज ए टीचर मैं आपको बता रही हूँ कि पॉइंट्स देखे जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, कितनी नॉलेज आपको है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल आएंगी एम्स ऑफ सोशल साइंस की। 2-3 कमेंट मुझे कई दिन हो गए यही देखने को मिल रहे हैं कि सोशल साइंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करा दीजिए। तो कोई भी अगर ये कमेंट कर रहे हैं तो आपको कल मिलेंगे एम्स ऑफ सोशल साइंस, फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, काफ़ी डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।